अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी। ताज़ियती करारदाद की मंजूरी के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा हुकूमत के ज़ेरे गौर। साइकिल ट्रैक और सोलर रूफिंग का संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर छोड़ा गया पानी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। शारजाह से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर को कस्टम के अहदेदारों ने लिया हिरासत में। बांग्लादेश की जदोजहद आजादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राष्ट्रपति भवन के सहन में वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना का खिताब। राजनाथ जयशंकर 2+2 मीटिंग के लिए जापान का करेंगे दौरा। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान करेंगे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। फ्रांस और जर्मनी तवानाई के बहरान में एक दूसरे की करेंगे मदद। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन की जर्मन चांसलर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजाहत। और पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली का मानसून सेशन जो मंगल को यहां शुरू हुआ था, हालिया दिनों में चल बसने वाले अरकान को खराज पेश करने के बाद 12 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जो कुर्सी सदारत पर थे, उन्होंने ताज़ियती करारदाद की मंजूरी के बाद ऐवान की कार्रवाई को आइंदा पीर तक मुलतवी कर दिया। साबिक अरकान S मल्लू जिन्होंने तंगा तरक्की हल्के की नुमाइंदगी की थी के साथ साथ कमलापुर असेंबली हल्के की साबिक में नुमाइंदगी करने वाले P जनार्दन रेड्डी की ताज़ियती करारदाद अरकान ने पेश की। వరకు కమలాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు 1959 నుండి 1971 వరకు హుజరాబాద్ సమితి అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. వీరు జమ్మికుంటలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డారు. లెప్రా సొసైటీలో వీరు 1968లో హిందూ కుష్టు నివారణ స్థాపించి కుష్టు వ్యాధిగ్రస్తులకు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 1974 సంవత్సరంలో గ్రామ నవ నిర్మాణ సమితి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను స్థాపించి వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, విద్య, గ్రామీణాభివృద్ధి రంగాలలో ప్రజలకు సేవలందించారు. 1969 నాటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొని జైలు శిక్ష అనుభవించారు. వీరు సోషలిస్ట్ నాయకుడిగా గొప్ప పేరు సంపాదించారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2022 మార్చి 25న మరణించారు. వీరి వయసు 87 సంవత్సరాలు. వీరిరువురి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం. Now the House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Monday, the 12th September 2022. तेलंगाना हुकूमत गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा रखती है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने यह बात बताई। उन्होंने आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड के करीब साइकिल ट्रैक और सोलर रूफिंग का संगे बुनियाद रखा। वजीर मौजूद ने कहा कि हुकूमत मेट्रो ट्रेन के स्टेशन में भी साइकिलों को ले जाने की इजाजत देने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड से मुतसिल ट्रैक को
नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रैक आवाम के लिए आइंदा गर्मा तक दस्तयाब हो जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि अनंतगिरी हिल्स, कुत्तापल्ली झील और विकाराबाद के दीगर हिस्सों को भी सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ హితమైన, పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని ప్రజా ఉపయోగకరమైన నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సొల్యూషన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక 6 నెలల కిందట అనుకుంటాను బహుశా ఒక మిత్రుడు సోషల్ మీడియాలో నాకు ఒక ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సౌత్ కొరియాలో అక్కడ ఒక సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉందండి, హైవే మధ్యలో కట్టినారు, విత్ సోలార్ షేడ్, సోలార్ ప్యానెల్స్తో షేడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తూ కట్టినారు. చూడ్డానికి చాలా బాగుంది. హైదరాబాద్లో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, తెలంగాణలో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది, భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు, మనం కనుక చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు సూచించడం జరిగింది. సూచిస్తే దానికి వెంటనే నేను రెస్పాండ్ అయ్యి తప్పకుండా చేస్తాము, సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి చేస్తామని చెప్పి వారికి నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు మీకు పక్కన అనంతగిరి హిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం ఏరియాని కూడా బాగా టూరిజం విషయంలో డెవలప్ చేయాలన్న విషయంలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, నేను అందరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు చాలా కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాం. ఇది మొదటి దశ మాత్రమే. రెండవ దశలో గండిపేట చుట్టూ కూడా 46 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది పెరిమీటర్. అక్కడ కూడా మొత్తం 46 కిలోమీటర్లు కూడా ఇదే రకమైన సైక్లింగ్ ట్రాక్, చక్కటి లీజర్ అవుట్ పోస్ట్, చక్కటి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో చక్కటి రిసార్ట్స్ లాంటివి కూడా ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన కూడా ఉంది. మరి హెచ్ఎండిఏ ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంత వేగంగా గ్రౌండ్ చేసినందుకు హెచ్ఎండిఏకి హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఐ హోప్ యూ విల్ కీప్ మై ప్రామిస్. అరవింద్ ఎక్కడ? ఐ హోప్ అరవింద్ గారు, ఎందుకంటే నేను ఇంత చెప్పాను, మరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ కల్లా పూర్తి చేసి అందజేస్తామని చెప్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ విల్ కీప్ మై ప్రామిస్, యూ అండ్ సంతోష్, అండ్ ఐ హోప్ all three of you will deliver, all three of you will invite me back to inaugurate and throw it open to the public. Thank you very much. तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के आज से शुरू सेशन के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2000 मुलाजिमीन पुलिस के साथ पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। असेंबली के अतराफ के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पुलिस ने असेंबली और उसके अतराफ किसी भी किस्म के जलसों, जुलूस, रैलीज और एहतजाज के खिलाफ इंतबाह दे दिया है। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। असेंबली के अंदर 4 दर्जे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस पुलिस की हिफाजत पर मामूर है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर और तेलंगाना व एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। श्रीशैलम रिजर्वायर में 1,06,205 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 फीट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। इस प्रोजेक्ट से 1,46,888 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दूसरी जानिब दाएं और बाएं चैनल्स में बिजली की पैदावार जारी है। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.70 फीट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ नागार्जुना सागर में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट के हुकाम ने उसके 12 दरवाजे खोलते हुए 96,072 क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ दिया। इस वक्त नागार्जुना सागर में पानी की सतह 579.10 है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आप 590 फीट है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से सोना जब्त कर लिया। यह मुसाफिर फ्लाइट नंबर 6E1406 के जरिए शारजा से रियासती दारुल हुकूमत पहुंचा था। इसने प्लैटिनम की एक खास किस्म की धात रोडियम से मुलम्मा सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और चैन में छुपाकर सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस 340 ग्राम सोने की मालियत का पता नहीं चल सका। इस मुसाफिर को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है ताकि इस बात का पता चला
जा सके कि इसकी ईमा पर इस सोने की स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। एक और मामले में एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से सोना जब्त किया है, जो खुसूसी तौर पर तैयार करदा जेर जामा में छुपा कर लाया गया था। इस 116 ग्राम सोने की मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है। इस सोने को भी जब्त कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे के दौरान जनूबी हिंद के इस अहम माने जाने वाले एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिशों के वाकयात को कस्टम के हुक्काम की चौकसी की वजह से नाकाम बनाते हुए अलहदा मामलात में बड़े पैमाने पर जर्द धात को जब्त किया गया है। तेलंगाना के वरंगल जिले के वर्धनापेट के गिरिजन आश्रम गर्ल्स हाई स्कूल में तालिबात बीमार हो गई हैं। स्कूल में नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी पर इन तालिबात की सेहत मुतासिर हो गई और 33 तालिबात बीमार पड़ गईं। बताया जाता है कि 33 तालिबात ने खाना खाने के बाद पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की। उनमें से 8 की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए MGM सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि बीमार होने वालों में 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात की तालिबात हैं। वजीर सेहत हरीश राव, पंचायत राज के वजीर दयाकर राव और कबायली उमूर की वजीर सत्यावती राठौर ने इन तालिबात की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने जरूरी तिब्बी इलाज फराहम करने और इमरजेंसी की सूरत में इन तालिबात को निम्स मुंतकिल करने का मशवरा दिया। వర్ధనపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఎస్టీ గర్ల్స్ హాస్టల్లో దాదాపు 26 మంది పైచిలకు విద్యార్థినులు అస్వస్థకు గురి అయినని తెలవగానే సిహెచ్సి వర్ధనపేటలో చెకప్లు చేపించి ఒక 6, 8, 12 మంది దాకా విద్యార్థుల్ని MGM షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. నాణ్యమైన వైద్యం కోసం MGMకు తీసుకురావడం జరిగింది. పిల్లలు సాంబార్లో బల్లి పడ్డదని ఒక భయంతో కడుపులో తిప్పుతుందని అంటున్నారు. जंगांव हल्के के मधुर मंडल जिला सिद्दीपेट मुस्तखर पर वाक़ क़दीम और तारीखी उर्दू मीडियम जिला परिषद हाई स्कूल में बरसर खिदमत फिजिकल साइंस स्कूल असिस्टेंट जनाब मौलवी मोहम्मद ख्वाजा मुश्तहिदुद्दीन को बेहतरीन तदरीसी खिदमत और जान लेवा और मोहल्लिक मर्ज कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान नाफिज किए गए लॉकडाउन के नतीजे में बंद हुए तालीमी मदारिस के बावजूद ऑनलाइन डिजिटल क्लास मुनाकिद करते हुए अपनी शानदार तदरीसी खिदमत को जारी रखने के एवज सिद्दीपेट जिला सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल हुआ है। कल 5 सितंबर को कौमी यौम असतिज़ा तकरीब के दौरान जिला मुस्तकिल सिद्दीपेट में मुनाकिद तकरीब के दौरान रुकन कानून साज कौंसिल के रघबतम रेड्डी, सदर नशीन जिला परिषद रोजा शर्मा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर रामाकृष्णा रेड्डी ने मोहम्मद ख्वाजा मुश्तहिदुद्दीन को तमग़े व तहनीयत पेश की। इस मौके पर मंडल एजुकेशनल ऑफिसर मधुर M नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे असातिज़ा भी मौजूद थे। जिला सतह का बेहतरीन मुदरिस अवार्ड मिलने पर जिला मुस्तकिल जंगांव के उर्दू दोस्तों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज कासमी सदर जमियतुल उलमा, जनाब मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर, जनाब अलहाज मोहम्मद मसीह और रहमान जाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी व माविन रुकन बल्दिया और जनाब अबुल फतेह फजलुल्लाह रिटायर इंटरमीडिएट ऑफिसर ने जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुश्तहिदुद्दीन को मुबारकबाद देकर नेक तवक्कुआत को वाबस्ता किया। हैदराबाद शहर के टप्पा चबूतरा के इलाके मलाई मेड में हिंदू सेना फ्रेंड्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम विनायक नवरात्रि तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी गणेश मंडप की तनसीब अमल में आई। मुंतज़मीन ने बताया कि सकाफती प्रोग्राम और ताम का एहतमाम बहुत शानदार तरीके से किए जाएंगे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अटूट और करीबी रिश्तों पर फख्र का इजहार करते हुए आज कहा कि इनका मुल्क बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता और इसीलिए उन्हें हर बार हिंदुस्तान आकर बहुत खुशी होती है।
शेख हसीना ने यहां राष्ट्रपति भवन के सहन में एक रस्मी इस्तकबाल के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत में तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। जब भी मैं यहां आती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे बांग्लादेश की जदोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान का ताउन हमेशा याद रहता है। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोहतरमा हसीना का पुरतपाक इस्तकबाल किया था। बादशाह मेहमान लीडर ने तीनों अफवाज के मुश्तरका दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इसके बाद शेख हसीना राजघाट गईं, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद हाउस में सुबह 11 बजे मिस्टर मोदी और मोहतरमा हसीना के दरमियान दो तरफा सरबराही मुलाकात होगी, जिसमें बाहमी ताउन को बढ़ाने के मकसद से कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शाम में मोहतरमा हसीना सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। शेख हसीना और उनके वफ्द के अरकान वतन वापसी से कबल जुमेरात को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हाजिरी देंगे। दौरा करने वाले लीडर पीर को नई दिल्ली पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल शाम इनसे खैर सगाली मुलाकात की थी। मोहतरमा हसीना ने कल शाम हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की जियारत की थी। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का मंगल को यहां राष्ट्रपति भवन में रस्मी और शानदार इस्तकबाल किया गया। शेख हसीना पीर को 4 रोजा दौरे पर यहां पहुंची थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बांग्लादेश की वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी हिंदुस्तानी क़यादत के साथ काफी नतीजा खैज बातचीत होगी। शेख हसीना ने कहा कि हमारा मकसद अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करना है। हम दोस्ती के माहौल में तमाम मसाइल हल कर सकते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। हसीना ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद गरीबी दूर करना और मईशत को मजबूत बनाना है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर न सिर्फ अपने ममालिक के लोगों के बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बांग्लादेश की वजीर आजम ने राजघाट का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उनका मिस्टर मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत का प्रोग्राम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर हिंदुस्तान और जापान के दरमियान खारजा उमूर और दिफा के वज़रा की 2+2 मीटिंग में शिरकत के लिए बुध को जापान के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। वज़ारत खारजा ने आज यहां ये इत्तला दी। 7 से 10 सितंबर तक के दौरे के दौरान सिंह और डॉक्टर जयशंकर जापान के वजीर दिफा यासुकाज़ो हिमाडा और वजीर खारजा योशिमासा हाइशी के साथ दोनों ममालिक के दरमियान 2+2 मीटिंग में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ये दूसरी और फोमियो कशीदा के वजीर आजम बनने के बाद पहली 2+2 मीटिंग है। वाज़ेह है कि पहली मीटिंग 30 नवंबर 2019 को हुई थी, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत की थी, जबकि जापानी वफ्द की क़यादत इस वक्त के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और वजीर दिफा तारो कोनो ने की थी। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकत दारी जमहूरियत आज़ादी और कानून के एहतराम की मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। दौरे के दौरान दोनों फरीक इस शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए नए इक़दामात पर तबादले ख्याल करेंगे। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान 2+2 मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब ताइवान पर चीन की जारहियत और अमेरिका के जवाबी इक़दामात से हिंदुस्तानी बहरुल काहिल के इलाके में जोग्राफियाई सियासी माहौल गर्म है। ज़राए के मुताबिक जापान के अनजाने साबिक़ वज़ीर आज़म और हिंद जापान ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले शिंजो आबे की आखिरी रसूमात के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जापान के बारे में भी बातचीत हो सकती है। जापानी मीडिया में खबर शाये हुई है कि मिस्टर मोदी अनजाने लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आएंगे। हालांकि सरकारी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 213.72
करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,13,72,68,615 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 4,417 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 52,336 तक पहुंच गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.12% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 1.2% हो गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 6,032 लोग कोविड से आजाद हुए। अब तक कोविड से कुल 4,38,86,496 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.69% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,67,490 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88,77,46,764 कोविड टेस्ट किए गए। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जयंती तकरीब के तहत यौम एसतज़ा के मौके पर नई दिल्ली के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन में एक रंगारंग कल्चर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आदि लीला फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एस आदि नारायणा की निगरानी में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में नित्यांजलि ग्रुप और तेलंगाना भवन के स्टाफ के नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिल को मोह लेने वाली कच्चीपुड़ी रक्स पेश किया। सत्यानंद ने ब्रिज की होली रक्स पेश करते हुए समा बांध दिया। कुर्ते पायजामे में मर्द आदमी का डांस। डॉक्टर वेणुगोपालचारी तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर डॉक्टर उदित नारायण, चिन्ना कृष्णा रेड्डी, के.बी. श्रीधर और दीगर ने शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। डॉक्टर वेणुगोपालचारी तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले एस विश्वनाथ और डॉक्टर एन.वी. सुरेंद्र बाबू को उनकी समाजी खिदमत पर गुरु ब्रह्मा अवार्ड से नवाजा। तेलंगाना भवन के अंबेडकर हॉल में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में इंडियन प्रजा कांग्रेस के कौमी सदर के.बी. श्रीधर, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर राजेश्वर राव, डॉक्टर एस उदित नारायणा, चिन्ना कृष्णा रेड्डी और कई लोगों को एजाज से नवाजा गया। चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का कहना है कि मार्च के तालीमी सेशन से कश्मीर के तलबा कौमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के तलबा बासलाहियत हैं और मुल्क में सबसे अव्वल आ सकते हैं। मौसूफ चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज नामा निगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जब सारे मुकाबलों के लिए एक ही वक्त पर तैयारियां की जाती हैं तो मुकाबले के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। उनका कहना था कि जब अलग अलग सेशंस होते हैं पढ़ाई में कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है। मिस्टर मेहता ने कहा कि हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बासलाहियत हैं और मुल्क में सबसे अव्वल आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी सबके साथ आगे बढ़ सके। मौसूफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया में कहीं भी मौसम सरमा में कुछ बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सरमा में पूरी वादी खुली रही थी, चाहे वो सोनामर्ग था और दूध पथरी थी। दुनिया में कहीं भी मौसम सरमा में कुछ बंद नहीं होता है और जम्मू कश्मीर भी एक नए जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। काबिल जिक्र है कि सूबा इंतजामिया कश्मीर ने भी जम्मू और कश्मीर में एकसा तालीमी निज़ाम लागू करने के लिए 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मार्च सेशन में मुनाकिद करने का फैसला लिया है। कश्मीर में ये इम्तिहानात माह अक्टूबर से शुरू हुए थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जम्मू के एरिना सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने मंगल को अपने एक मुख्तसर बयान में कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगल की सुबह एरिना सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ की एक गश्ती पार्टी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। उन्होंने बयान में कहा कि मुस्तैद जवानों ने इस फायरिंग का मौसर जवाब दिया। उनका कहना था कि इस वाक़े में हमारे किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने डीजीएमओ सतह की बातचीत के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इससे मुतसिल सभी सेक्टर्स में 24 और 25 फरवरी 2021 की दरमियानी शब से जंगबंदी और दीगर समझौतों पर अमल करने पर इत्तेफाक जाहिर किया था। इस मुआहदे के बाद सरहदों पर अमन और अमान का माहौल साया फगन था और सरहदी इलाकों के लोग बहुत ही खुश थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरअसल साल 2003 में जंगबंदी मुआहदा तय पाया था, लेकिन इसके बावजूद सरहदों पर तरफैन के दरमियान एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर गोलाबारी के तबादले का सिलसिला तवातर के साथ जारी था, जिसके नतीजे में
सरहदों के आर पार बेतहाशा जानी व माली नुकसान हुआ होता था। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सरहदों पर साल 2020 के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौज के दरमियान गोलाबारी के तबादले के ज़ायद 5000 वाक़यात रौनुमा हुए हैं। वक्फे से हुई बारिशों के बाद महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 रोज के दौरान मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी कश्मीर में अगले दोनों दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 10 सितंबर तक मौसम खुश रहने की ही तवक्को है। इधर गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 11.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस मुद्दत के दौरान पहलगाम में 1.4 मिलीमीटर, कुपवारा में 0.3 मिलीमीटर, खाजीगंज में 0.2 मिलीमीटर और श्रीनगर में भी बूंदाबांदी हुई है। वादी में रुक रुक कर बारिशों के बायस शबाना दर्ज हरारत में कमी वाक़ई हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कुपवारा में कम से कम दर्ज हरारत 15.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा गंड में कम से कम दर्ज हरारत 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्ज हरारत से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। दरियासना वादी में मंगल के रोज सुबह से ही मौसम खुश्क मगर मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। फ्रांस ने कहा है कि उनका मुल्क जर्मनी के साथ तवानाई के बहरान से निपटने में आइंदा मौसम सरमा तक एक दूसरे की मदद करेगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फ्रांस जर्मनी को मजीद गैस देने के लिए तैयार है और अगर सर्दियों में तवानाई का बहरान बरकरार रहा तो वो फ्रांस को मजीद बिजली की पेशकश करेगा। मैक्रोन ने कहा, हम गैस कनेक्शन को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं ताकि जर्मनी को गैस फराहम कर सकें। हम इंतहाई सख्त हालात में मजीद बिजली पैदा करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सस्ती कीमत पर गैस खरीदने के हक में हैं। ताहम उन्होंने कहा कि फ्रांस और स्पेन को मिलाने वाली गैस पाइपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में आए शदीद ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 65 हो गई है। कल इस क़दरती हादसे में कम से कम 7 अफराद की मौत की इत्तला है। दोपहर 1 बजे के करीब आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.6 थी। ज़लज़ले का मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। गंजी तप्ती खुद मुख्तार सोनी में 37 और याआन शहर की शमियन काउंटी में 28 अफराद हलाक हुए। मंगल की सुबह 7 बजे तक गंजी में 12 अफराद लापता और 170 जख्मी पाए गए, जिनमें से 56 शदीद जख्मी हुए थे। मंगल की सुबह 5:50 तक शमियन काउंटी में कुल 78 अफराद जख्मी हुए। सिचुआन में ज़लज़ले के लिए आला सतह के हंगामी इक़दाम किए गए हैं। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ज़लज़ले से टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स टूट गईं और पहाड़ी तोदे गिर गए, जिससे शदीद नुकसान हुआ है। सिचुआन के दारुल हुकूमत चेंगडू में जुम्मे के रोज तकरीबन 2.1 करोड़ लोगों को कोविड क़वानीन की वजह से घरों में रहने का हुक्म दिया गया था। चाइना अर्थक्विक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज चेंगडो से 226 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़े एक दो रफ्तादा पहाड़ी इलाके के लोडिंग शहर में था। चीनी नशरियाती इदारे ने CCTV के मुताबिक कहा कि ज़लज़ले ने चेंगडो और पड़ोसी मेगा सिटी चौंक किंग में इमारतें हिलाकर रख दी हैं। सड़कों में रुकावटें पैदा हो गई हैं और 10,000 से ज़ायद रिहायशियों के घरों में टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स टूट गई हैं। सरकारी नशरियाती इदारे CGTN के मुताबिक 500 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को ज़लज़ले के मरकज़ पर भेजा गया है, जबकि मज़ीद कारकुन लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कों पर रुकावटें हटाने का काम कर रहे हैं।
और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी। ताज़ियती करारदाद की मंजूरी के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। गंडीपेट के अतराफ मजीद 46 किलोमीटर वाले साइकिल ट्रैक की तामीर का मंसूबा। हुकूमत के ज़ेरे गौर साइकिल ट्रैक और सोलर रूफिंग का संगे बुनियाद। तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर छोड़ा गया पानी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। शारजाह से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर को कस्टम के ओहदेदारों ने लिया हिरासत में। बांग्लादेश की जद्दोजहद आजादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। राष्ट्रपति भवन के सहन में वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना का खिताब। राजनाथ जयशंकर 2+2 मीटिंग के लिए जापान का करेंगे दौरा। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान करेंगे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। फ्रांस और जर्मनी तवानाई के बहरान में एक दूसरे की करेंगे मदद। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जर्मन चांसलर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजाहत। इसी के साथ ही ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।